मोदी ने कहा कि आज के हिंदुस्तान से पाकिस्तान डरता है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि अगर गड़बड़ की तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान में मोदी का डर कितना है, ये पाकिस्तान के अंदर से उठने वाली आवाजें सुनकर आप समझ जाएंगे। पाकिस्तानी फौज भी यही कहती है कि एलओसी की तरफ मत जाना, वरना मोदी मिसाइल भेज देगा। 99 दिन और उधर पाकिस्तान में इन्हीं 4,399 दिनों के अंदर 7 प्रधानमंत्री बदल गए। चार में टूटेगा पाकिस्तान और अब पीओके के बाद पाकिस्तान का दूसरा इलाका आग में जल उठा। जैसे ही ये खुलासा सामने आया, लाहौर से इस्लामाबाद में भूकंप जो धमाकों खबरें सामने आई, पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों हिलाकर आ सकती है। पीओके में मुनीर पाकिस्तानी फौज के बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई है। 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी पीओके की अलग अलग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है कि पीओके के रावलकोट में इस वक्त 2 लाख से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग पीओके की नीलम वैली, कोटली, मीरपुर से होते हुए मुजफ्फराबाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के देना है या नहीं देना है DGISPR, वैसे ये शेख चिल्ली वाले सपने जो हैं और बातें जो हैं, मेरे ख्याल है ये DGISPR साहब आपको सूट नहीं करती। लेकिन बहरहाल हमारे, क्योंकि हमने एक चीज सीखी है भाई, अगर फेंकना है ना तो लंबी फेंको, छोटी मोटी फेंकने में हम बिलीव नहीं रखते। मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है तो समयबद्ध तरीके से वो काम चल रहा है और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा। ये जो शब्द है वो बिल्कुल पक्का, एक भी बूंद पानी अगले सालों में नहीं जाएगा कुछ दिनों के बाद, ये मैं आपको कह सकता हूँ। 64 साल पुरानी एक संधि जिसे दुनिया ने अमर मान लिया था, एक ऐसी संधि जो युद्ध के मैदान में भी नहीं टूटी। K9 वज्रा एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, 155 बाय 52 मिलीमीटर इसका कैलिबर है, 155 बाय 52 mm ये इसका कैलिबर है। अच्छा, ये टेक्निकली एक आर्टिलरी गन है, लेकिन इट इज अ मोबाइल आर्टिलरी गन, यानी एक नीचे व्हीकल है विच इज अ ट्रैक्ड व्हीकल, उसके ऊपर K9 वज्रा लोड होता है या उसको। सत्ता की गलियारों से उठी एक आवाज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा रखी है। क्या पाकिस्तान की रगों में बहने वाला पानी अब सूखने वाला है? क्या भारत ने सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी की डेडलाइन तय कर दी है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल का ये बयान जो आपने सबसे ऊपर सुना, वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि न्यू इंडिया की वो रणनीति है जहां अब पानी और आतंक एक साथ नहीं बहेंगे। आज भारत तक पर हम डिकोड करेंगे उस प्लान को जिसे खुद PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। 99 दिनों से PM पद संभाल रहे मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी के 4,399 दिन और उधर पाकिस्तान में इन्हीं 4,399 दिनों के अंदर 7 प्रधानमंत्री बदल गए। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। भारत ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बगलिहार बांध के जरिए चिनाब नदी पर पानी के प्रवाह को रोक दिया। न्यूज एजेंसी PTI ने ये जानकारी दी। बता दें कि सूत्रों से हवाले से बताया गया कि भारत झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध पर भी इसी तरीके का कदम उठाने पर विचार कर रहा है। बताना होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने पर और एयर स्पेस बंद करने जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं। बता दें कि जारियत का आगाज कर दिया है। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान का पानी भारत ने रोक लिया है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, ये कहा जनाब मोहतरम DGISPR ने। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। बहन के लोड़े। अब सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ है।
अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। अब मोदी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस दंगे को मानना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने एक जरूरी ऐलान जो है सो अभी जारी कर चुका है, जिसमें इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं उसका वीडियो भी मैं क्लिप के दौरान दिखला चुका हूं। और आपको पता होगा कि 4,399 दिनों में इंडिया के प्रधानमंत्री एक रहे हैं, और जितने दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी तक के 7 चेंज हो चुके हैं। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश में इतने कम दिनों में 7 प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो आप यहां से ये चीज भी सोच सकते हैं कि उस देश का हाल क्या होगा। और इंडिया ने सीधा सीधा बोल दिया है कि अगले साल से सिंधु जल जो बांध है, जो अभी तक के लड़ाई में नहीं टूट पाया, उसे अब बंद कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसा दिया जाएगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात मेरे वीडियो के क्लिप के दौरान मैं मीडिया के द्वारा दिखलाया हूँ, उसे आप देख के इसे स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जिस तरीके से ये बयान दिए हैं, शायद से इसे मानना नामुमकिन था। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया और वहाँ के जितने अवाम हैं, सब अभी तक के एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। वहाँ के प्रधानमंत्री अगर उससे के साथ दोस्ती नहीं तोड़ते तो एक एक बूंद सिंधु जल के बिना वो सब खत्म हो जाएंगे। क्या ये बात सच है? वीडियो था। आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हमारे चैनल में आपको हमेशा मिलेगा सही खबर, इसीलिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले